तो चलिए अब वक्फ बिल को लेकर लगातार जो बवाल बना हुआ है, ओवैसी ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनाया। किस तरीके से काली पट्टी वाला विरोध अब शुरू हो चला है। ऐसे में ईद पर भी काली पट्टी के विरोध को लेकर प्लानिंग पूरी कर ली गई है। ऐसे में हमने देखा तमाम लोग जब जुमे की अलविदा नमाज पढ़ने के लिए गए थे तब भी काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए वक्फ बिल को लेकर नजर आए थे। हमने देखा देश भर में प्रोटेस्ट इसको लेकर देखते हुए मिला था। ओवैसी ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनवाया। हमारे साथ अलौकवत नेता बीजेपी के आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला वैदिक स्कॉलर हैं, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए इन सभी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन लगातार संशोधन बिल को लेकर क्यों इतना एस्केलेट होता जा रहा है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये काली पट्टी का विरोध हाथों पर बांधकर किया जा रहा है या आंखों पर बांध लिया काली पट्टी? देखिए हर्षा जी, ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जेपीसी का गठन किया गया जिसमें विभिन्न दलों के लोग थे और हर धर्म के लोग थे, और काफी डेलिब्रेशंस होने के बाद अंतोगत्वा 15/7 से इस बिल को पारित किया गया और इसको पार्लियामेंट में भेज दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसी सत्र में ये बिल पेश करके ये कानूनन इसको मान्यता मिल जाएगी। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि जैसे वक्फ बोर्ड पर ये संशोधन आने पर इनकी सारी संपत्तियां एक तरीके से हड़प ली जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी, इनके अधिकारों को। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें औरतों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और 2 अन्य धर्म के लोगों को भी इसमें रखा गया है। इससे कहीं से कुछ हड़पने जैसा कुछ नहीं है। इस बिल से मुसलमानों को कहीं से कोई गलत कदम उनके विरुद्ध उठाने की कोई कवायद नहीं है। ये बिल आने से अब सभी चीजें साफ साफ होंगी। जो जंगल हजारों किलोमीटर में जो इनके लैंड है, ये तो तीसरे बड़े लैंड ओनर है हिंदुस्तान में, और जहां पर जंगल उगी हुई है, तो इससे क्या किस मुफलिस मुसलमान को फायदा हो रहा है? और कुछ लोग मिलकर इसको अपने ढंग से चलाते रहे हैं, और जो इनके अधिकार थे वो भी असीमित थे। जिस भी लैंड पर ये नजर डाल देते ये उनकी हो जाती है और उसको कहीं कानूनन चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ये सारी चीजें इस पर काफी विचार के बाद इसको पास किया गया है, और मुझे लगता है इसके आने से जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेवा मुस्लिम औरतें हैं, उन लोगों का बहुत भला होगा और सभी की सहमति से होगा। बिल्कुल, और वो भलाई अपनी देख नहीं पा रहे हैं आलोक जी। आचार्य डॉक्टर मोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार आक्रोश इस बिल को लेकर देखने को मिल रहा है और ऐसे में तमाम मांगे भी यहाँ पर की जा रही हैं, ये डर किस बात का है आखिर? देखिए, ये डर जो है उन लोगों को है कि जो वक्फ की 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और गरीब मुसलमानों का हक जो है मार रहे हैं। और करीब आप सोचिए कि इतनी बड़ी जमीन जो मुल्क की तीसरी सबसे, और किसी भी गरीब मुसलमान को ना आज तक कोई कॉलोनी बना के दी, ना उनके रहने का इंतजाम किया, ना रोजगार की व्यवस्था करी, ना शिक्षा की व्यवस्था करी। तो ये वक्फ बोर्ड कर क्या रहा था? अब जो नई सरकार आई तो उसने कहा कि भाई इसमें तो अजीबो गरीब कानून है, किसी भी जमीन को अपना बता दिया। तो अब वो क्या करते हैं कि गरीब मुसलमानों की जमीनें अपना बता देते कि भाई तुम्हारे पूर्वज दे गए तो उसको भगा देते। अब कई मस्जिदों की जमीन मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में। अब वो बेचारे कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता, कोर्ट को कोई अधिकार ही नहीं है। वक्फ बोर्ड जो कह दे वो उस जमीन उसकी है, आप कागज दिखाते रहिए। अब किसी 300 साल पुरानी मस्जिद है, उसके पास कागज कहाँ है? तो गरीब मुसलमानों का शोषण वक्फ बोर्ड कर रहा था। कई मौलानाओं ने भी माना इस बात को। अब इसमें सुधार किया जा रहा है कि कोई मुसलमान के साथ जाती हो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सके और उस जमीन पर मुसलमानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। बिल्कुल मोहित शुक्ला जी, यहाँ पहले पर पढ़िए लगातार इस पूरे मामले को लेकर बवाल जारी है। आप सभी के पास मैं वापस आऊंगी। पीएम मोदी नागपुर पहुंचे हुए हैं, तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। अपने आप में ये बेहद खास दौरा हो चला है। आपको बताएं, मेमोरियल पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की, समाधि का दर्शन पूजन किया था, पुष्प अर्पित किए थे। स्वागत सत्कार उनका पूरी तरीके से, साथ ही मंदिर में भी दर्शन पूजन उन्होंने किया। आज की मुलाकात बेहद अहम, श्रद्धांजलि यहां पर पीएम मोदी अर्पित कर रहे हैं, उसी की तस्वीर
आलोक जी, आपके पास मैं आऊंगी। आज पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं नागपुर, ऐसे में स्वागत सत्कार उनका और किया गया है, लोग बेहद उत्साहित हैं। इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तरीके से ये रूटीन दौरा है जहां पर वो स्मृति मंदिर पे जाकर गोलवलकर जी और उनके साथ संघ प्रमुख भी हैं और वो वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये आरएसएस के संस्थापक रहे हैं ये लोग, और इनकी स्मृति में जो वहां पर मंदिर पहुंचा है। और एक और चीज है कि गुड़ी पड़वा का पर्व भी आज ही हो रहा है, तो उसके लिए भी वो जाके मंदिर में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल रूटीन तरीके की चीज है। और आरएसएस हमारा हेड बॉडी है, उसके संचालक को भी उनके साथ है, उनसे भी वो बातें करेंगे। और इस पर कोई ऐसा नहीं हो रहा है जो रूटीन में नहीं हो। नागपुर गए और वहां पर आरएसएस प्रमुख से मिले, स्मृति मंदिर में जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो ये सब एक रूटीन में माना जाएगा और हम समय समय पर हम आरएसएस से स्थापित करके अपने संबंधों को राय विचार करके देश को आगे कैसे ले जाना है, इस पर बातें होती हैं। राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा अनुचित नहीं है जिस पर किसी को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, और ये मुलाकात बेहद खास इसलिए भी हो जाती है कि संघ और बीजेपी के बीच में समन्वय को और मजबूत करने की तमाम पहल यहाँ पर की जा रही हैं। मोहित जी, आपके पास में आऊंगी। आप इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? ये मोदी जी का नागपुर दौरा, ये आज जो है नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है और ये जो भारतीयों का जो नया वर्ष होता है वो बड़ा अध्यात्म का जो है प्रतीक है और हम आध्यात्मिक रूप से नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। तो मोदी जी जो हैं ऐसे स्मरणीय स्थानों पर जा रहे हैं, स्मृति चिन्हों पर जा रहे हैं। और चूंकि आरएसएस में मेरा मानना ऐसा इसलिए गए हैं कि आरएसएस जो है वो भारतीय संस्कृति की एक प्रचारक संस्था है और उसके प्रमुख यहाँ और नागपुर में मंदिर पर और इन स्थानों पर प्रणाम करने का तात्पर्य है कि नवरात्रि के पहले दिन जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक नया संवत्सर, आज से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी दर्शकों को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं साथ में। तो मोदी जी जाकर ये दिखा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संवत्सर जो यही वैज्ञानिक है, क्योंकि ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, हर तरफ बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। देखिए पूरी प्रकृति जो है आज नया वर्ष मना रही है। तो ये जो और हम जो 1 जनवरी को नया संवत्सर, नया वर्ष मनाते हैं रात को 12 बजे और मदिरा पी के, मांस खा के, वो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है। बड़ा सात्विक तरीके से आज नवरात्रि के व्रत उपवास करते हुए, और मोदी जी भी उपवास करते हैं, उपवास करते हुए वो जो है नया वर्ष मनाने का एक संदेश विश्व को दे रहे हैं कि आध्यात्मिकता की अब आवश्यकता है और सभी अमन, चैन, भाईचारे को कायम रखने की आवश्यकता है। आज हम विलासिता से दूर त्यागवाद जीवन की ओर आगे बढ़ें और यही हमारी वैदिक संस्कृति हमें बताती है। और मैं इस यात्रा को इसी नजरिए से देख रहा हूँ। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है ये दृश्य देखकर। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट्स भी हम दे रहे हैं और जिस तरीके से स्वागत सत्कार उनका किया गया, ऐसे में आज आरएसएस संघ के साथ उनकी मुलाकात भी होने वाली है जो कि अपने आप में बेहद खास हो जाती है। एडवोकेट श्वेत जी, आपके पास में आऊंगी। आप इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दौरा माशाल्लाह से देखिए हमेशा मोदी जी ने एक मोहब्बत की पहल करी, चाहे मुल्क में हो चाहे दूसरे मुल्क में हो। लेकिन मैं सबसे पहले मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान का नया साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और नवरात्रि आज से शुरू हो रहा है उसके मुबारकबाद देता हूँ और ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि सरकार हमेशा सही रहती है लेकिन सिस्टम में मामले गड़बड़ हो जाते हैं। आप देखिए पिछले कई सालों से आरएसएस का, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट से कुछ मामले 19-20 चल रहे थे, वो हर जगह चलते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप देखिए कि कई बयानात भागवत जी के भी आए, पॉजिटिव भी थे, निगेटिव भी थे, लेकिन मोदी जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और उस बात को खामोशी से रहे। और आज देखिए उन्होंने नए साल की मुबारकबाद देने के लिए भागवत जी का पहुंच गए। तो ये उनकी हमेशा पहल रही है, वो मोहब्बत की पहल हमेशा करते हैं। अब देखिए वक्फ बोर्ड पे आप आ जाइए, जैसे वक्फ बोर्ड पे आप बता रही हैं जिस तरह की बातें चल रही हैं कि उस तरह के मामले, तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये वक्फ की जो मामले होते हैं वो मुसलमान के बाप दादा सब दे गए हैं, वो जाहिर सी बात है मुसलमान के अंडर रहना चाहिए। तो अब आप ये कह रहे हैं कि उसमें अमेंडमेंट होगा, जाहिर सी बात पेश होना। लेकिन आप देखिए इसमें अर्षा जी
कि आप जिस हुकूमत में मौजूद हैं, जो आपको समर्थन दिए हैं, उसी में कई पार्टियां आपके विरुद्ध बात कर रही हैं। नीतीश कुमार को ले लिए, अभी कल परसों की बात चंद्रबाबू नायडू पीछे हट रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि शायद बिल पास हुआ कि नहीं पास होगा, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो संशोधन आ रहा था उसमें अगर हमारे प्रधानमंत्री और या हर रियासत के वजीर आला आम आवाम से बात करते तो ज्यादा बेहतर होता कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं है। और मैं एक बात और बताता चलूं कि काली पट्टी जहां तक आपने बात करी है, तो देखिए एहतिजाज होता है, पूरे वर्ल्ड में एहतिजाज होता है। आप देखिए बड़े बड़े क्रिकेटर में आप देखिए मैच पे, तो ये बहुत खामोशी एहतिजाज होता है, ये रोड पे घेर के नहीं होता है, बवाल नहीं करना होता, बिल्कुल। खामोशी से पट्टी बांध दी जाती है कि हम एहतिजाज करें कि हम इसके खिलाफ हैं। और आप देखिए यहाँ पे जिस तरह की बातें निकल के मंजर यहाँ पर आ रही हैं कि मुसलमान के खिलाफ ही हो जाएगा, उनके खिलाफ, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। लेकिन आप देखिए जैसे वक्फ बोर्ड में लोग कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम की भी मुदाखलत होगी, तो यहाँ पे आप देखिए बड़े बड़े संस्था हिंदू भाइयों के भी हैं, तो वहां पर मुसलमान कितने मुदाखलत हुई है उसकी बात बिल्कुल रखने की शोएब जी, जरूरत है। हालांकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर एस्केलेशन हम देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है, देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। पीएम मोदी